एक घना हरा भरा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। कोई बड़ा था, कोई छोटा, लेकिन सभी मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा, ताकतवर और विशाल शरीर वाला हाथी भी रहता था। हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि जंगल में उससे शक्तिशाली कोई नहीं है। वो अक्सर छोटे जानवरों को कमजोर और बेकार समझता था और उनका मजाक उड़ाया करता था। सबसे ज्यादा वो छोटी सी चींटी को तुच्छ समझता था। जब भी वो चींटी को देखता, हंसकर कहता, इतनी छोटी होकर क्या कर लोगी? मेरी एक टांग ही तुम सबको कुचलने के लिए काफी है। चींटियां उसकी बातें सुनकर दुखी होती थीं, लेकिन वे शांत रहती और आपस में एकता बनाए रखती थीं। एक दिन हाथी जंगल में टहल रहा था। रास्ते में उसे चींटियों की एक लंबी कतार दिखाई दी जो दाने इकट्ठा कर रही थी। हाथी ने फिर उनका मजाक उड़ाया। उसने जोर से हंसते हुए कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम जैसे छोटे जीवों की कोई कीमत नहीं। चींटियों को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपना काम करती रहीं। कुछ दिनों बाद जंगल में भयानक गर्मी पड़ने लगी। तालाब सूखने लगे, नदियों में पानी कम हो गया। सभी जानवर पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगे। एक दिन हाथी भी बहुत प्यासा था। पानी की खोज करते करते वो जंगल के एक हिस्से में पहुंचा जहां दलदल था। ध्यान न देने के कारण उसका पैर दलदल में फंस गया। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही अंदर धंसता चला जाता। हाथी घबरा गया। उसकी ताकत भी बेकार साबित हो रही थी। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई है, मेरी मदद करो। उसकी आवाज सुनकर आसपास की चींटियां वहां पहुंची। उन्होंने हाथी को दलदल में फंसा देखा। हाथी ने शर्मिंदा होकर उनसे मदद मांगी। चींटियों ने आपस में सलाह की। उन्हें हाथी की पुरानी बातें याद थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद करने का फैसला किया। कुछ चींटियां पास के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। वहां एक मोटी और मजबूत बेल लटक रही थी। सभी चींटियों ने मिलकर अपने नन्हे दांतों से बेल को काट दिया। कुछ ही समय में बेल नीचे गिर गई। चींटियों ने हाथी से कहा कि वो बेल को कसकर पकड़ ले। हाथी ने पूरी ताकत लगाई और धीरे धीरे वो दलदल से बाहर निकल आया। वो बहुत खुश हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथी ने चींटियों से माफी मांगी और कहा, मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई। फिर चींटी ने हाथी से कहा, कोई बात नहीं, सभी को एक दूसरे की मदद करना चाहिए। उस दिन के बाद हाथी का व्यवहार बदल गया। वो अब किसी को छोटा नहीं समझता था और सभी से प्रेम और सम्मान से रहने लगा। अब हाथी और चींटी बहुत अच्छे दोस्त हो गए। शिक्षा, कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। बुद्धि, सहयोग और एकता से बड़ी समस्या भी हल की जा सकती है। Subscribe, like, share, and spread the message of unity and kindness.